चैनल का नाम है एजुकेशन फॉर ऑल। Education for all. यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल ईसीसी स्टार्ट किया हुआ है। मैं आपको इसकी बेसिक चीज़ें बता दी थी। तो अब इससे आगे हम चलते हैं। डेफिनेशन हमने किस किस की हमने कंपनी क्रिएट कर ली, हमने कोड कर लिया। दो चीज़ें हमें ये करनी थी। अच्छा, नंबर थर्ड पे हम आते हैं, बिजनेस एरिया। अच्छा, बिजनेस एरिया क्या होता है? जहाँ पे आप जहाँ आपकी लोकेशन है, जहाँ मेन ऑफिस भी हो सकता है, आपके सब ब्रांचेस हो सकती हैं, आपका कोई यूनिट हो सकते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, कुछ भी हो सकता है बिजनेस एरिया। तो हम दो बिजनेस एरिया हमें नेक्स्ट भी काम आएंगी। तो हम इसको बिजनेस एरिया को बना लेते हैं। यहाँ पे वही न्यू एंट्री में गए, हम दो बना लेते हैं। उसको कर देते हैं 001 गांधी गांधी बिजनेस एरिया। दूसरा हम 0 कर देते हैं वरंगी बिजनेस एरिया। दूसरा हम कर देते हैं वरंगी बिजनेस एरिया। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। इसमें ये 0001 जो है पहले से सेव है, तो हम कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 0010 कर देते हैं। अभी हम 10 और इसको 20 कर देते हैं। चलें, इसको हम इसको 0010 कर दिया और 002 कर दिया। ये हमारे बिजनेस एरिया हो गया, हमने इसको सेव कर लिया। ये ऑर्गेनाइजेशनल में ही सेव होता जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने क्या डिफाइन किया है, सब चीजें ना। अब हमें क्या करना है, इसको असाइन करना है कि एक कंपनी बन गई है, कंपनी कोड डाटा बन गया है और बिजनेस एरिया बन गया है। सबसे पहले हम इसको डेफिनेशन को मिनिमाइज करते हैं, तो आपके सामने असाइनमेंट आ जाएगा। ये जहाँ कर्सर पे, ये असाइनमेंट। असाइनमेंट में गए हम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गए। ठीक है, पहला आ रहा है हमारा असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। जो हमने कंपनी बनाई है उसको किससे असाइन करना है? कंपनी कोड से असाइन करना है। इसको हम ओपन करते हैं और हम इसको इसको पोजीशन पे जाते हैं। और कंपनी कोड हमारे क्या था? ये कंपनी कोड HYC था। कंपनी का नाम क्या था? अली एसोसिएट। तो कंपनी क्या थी हमारे पास? अब कोई भी आप यहाँ पे कंपनी कोड जो था, मैं इसको इससे असाइन कर सकते हैं ना। तो मैं इसको MM10 से कर रहा हूँ, MM10। MM10 से ये असाइन हो गया। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई हमारे पास। हमारे पास डेफिनेशन हो गई, उसकी असाइनमेंट हो गई, और हमारी हमारी कंपनी का नाम ये MM10 हो गया, और हमारा कंपनी कोड हो गया HYC हो गया। और हमारे पास वो बिजनेस एरिया हो गया। अच्छा, बिजनेस एरिया ऐसी चीज़ है जो हमारा वो उसको असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको क्यों नहीं असाइन करने की? वो हमारा कंपनी कोड लेवल पे आ रहा होता है। आपके कंपनी है, कंपनी में आप जितने भी बिजनेस एरिया कंपनी कोड जितने मर्जी बना ले, एक से ज्यादा भी कंपनी कोड हम बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा एक ब्रांच है कराची में, दूसरी लाहौर में हो सकती है, आउटसाइड भी हो सकती है, मेरी एक दुबई में है, UK में है। तो कंपनी कोड डिफरेंट बन सकते हैं एक कंपनी के अंदर। लेकिन जो बिजनेस एरिया है वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। अगर मेरी एक ही कंपनी है तो क्या एक ही कंपनी है
और अगर मेरी ब्रांचेस कराची में 3-4 जगह पे ब्रांचेस हैं, तो मैं उनका कंपनी कोड तो मैं एक ही रखूंगा, लेकिन बिजनेस एरिया डिफरेंट कर दूंगा, तो वो बिजनेस एरिया ऑटोमेटिकली वो कर लेगा। इसको हम आगे भी देखेंगे जाकर कि वो क्या होता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कंपनी बनती है, कैसा कंपनी कोड बनता है, और क्या कैसे बिजनेस एरिया बनता है। अब आपको थोड़ी सी चीज बतानी थी इस फिस्कल ईयर के लिए। जैसे सब लोग जानते हैं कि हर कंपनी के लिए जिस तरह कंपनी क्रिएशन जरूरी होती है, उसी तरह उसकी फिस्कल ईयर जरूरी होता है। जब फिस्कल ईयर जैसे जरूरी होता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम क्या करते हैं फिस्कल ईयर के लिए। मैं उसको पहले आपको कोड बता देता हूँ। फिस्कल ईयर का OB29 है, और असाइन करने के लिए OB37 है ना। ये मैं एक कोड की ना लिस्ट भी आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आपको ये एक लिस्ट भी शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें। अच्छा, अब हम चलते हैं कि फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर होता क्या है? असल में फिस्कल ईयर क्या होता है कि आपका कंपनी का जो वर्किंग है एक साल में किस साल से किस साल तक है। जैसे आपको पता है हर कंपनी का एक फिस्कल ईयर होता है। किसी का जनवरी से दिसंबर होता है, किसी का जुलाई टू दिसंबर होता है, जो हमारी ट्रेडिंग कंपनीज हैं। और उसमें यही होता है। और टेक्सटाइल में पता है आपको सितंबर से अगस्त तक होता है। तो हम हमारे पाकिस्तान के लिहाज से डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने देखा है और जहाँ ज़्यादा होता है, वो जुलाई टू जून होते हैं। सबसे पहले तो होते हैं कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर जो जैन से दिसंबर होता है। नॉन कैलेंडर ईयर कुछ भी हो सकता है, हर कंट्री के हिसाब से डिफरेंट होता है, या हर प्रोफेशन के हिसाब से डिफरेंट भी हो सकता है। कैलेंडर ईयर और नॉन कैलेंडर ईयर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और हमने सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर को किस तरह सेलेक्ट करना है। नॉन कैलेंडर ईयर आपको डिफाइन करना बताना है, लेकिन बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको ये सिलसिला चलता रहे। तो उसके लिए मैं तब तक के लिए आपसे खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। To watch new videos, subscribe YouTube channel Education for All.